हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस टिश्यूज एंड ऑर्गन्स जो हमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा और उस रेस्पिरेशन में हमने देखा कि फूड हमारे सेल्स के अंदर कैसे ऑक्सीडाइज होता है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, विच इज़ सप्लाइड टू आवर सेल्स बाय द सर्कुलेटरी सिस्टम। और सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ब्लड ऑक्सीजन हासिल करता है फ्रॉम द रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये हमें ऑक्सीजन सप्लाई करता है फॉर द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और द कंडक्टिंग सिस्टम और द कंडक्टिंग पोर्शन, अनदर इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और द कंडक्टिंग पोर्शन क्या होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट्स ऑफ वेरियस पार्ट्स, जिसमें हमारे एक्सटर्नल नैरिस आते हैं, नेजल चैम्बर्स आते हैं, इंटरनल नैरिस, देन फेरेंक्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया एंड उनके साथ जो ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स आते हैं। एक्सटर्नल नैरिस जो होते हैं ये स्मॉल स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं विच आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ आवर नोज। बिल्कुल हमारी जो नोज होती है इसके बेस पे जो हमारे दो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्लिट लाइक स्ट्रक्चर्स, इन्हें हम एक्सटर्नल नैरिस कहते हैं। दे अलो द एयर टू एंटर आवर नेजल चैम्बर। इसके बाद स्टार्ट होता है नेजल चैम्बर्स। नेजल चैम्बर्स आर ए पेयर ऑफ चैम्बर्स। ये पेयर ऑफ चैम्बर्स होते हैं विच आर लोकेटेड इन आवर हेड रीजन। ये बिल्कुल हमारे हेड रीजन में प्रेजेंट होते हैं एबो द हार्ड प्लेट ऑफ आवर बकल कैविटी। हमारी जो बकल कैविटी होती है उसका जो हार्ड प्लेट होता है उसके ऊपर नेजल चैम्बर होता है। नेजल चैम्बर इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। नेजल चैम्बर 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। द लोअर इज कॉल्ड द वेस्टिब्यूलर रीजन, द मिडल इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रीजन एंड द अपर इज कॉल्ड द ऑल्फैक्टरी रीजन। फर्स्ट हम पढ़ेंगे कि वेस्टिब्यूलर रीजन क्या होता है। वेस्टिब्यूलर रीजन जो है ये नेजल चैम्बर का छोटा सा रीजन होता है विच लाइज विद द एक्सटर्नल नैरिस। ये एक्सटर्नल नैरिस के साथ ही रहता है या नॉस्ट्रल्स जिन्हें हम कहते हैं। जो वेस्टिब्यूलर रीजन होता है इट इज लाइनेड बाय स्किन। इसमें वेरियस जो है हेयर होते हैं और उसके साथ साथ इसमें स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट रहते हैं। जो हेयर इसमें प्रेजेंट रहते हैं दे एक्ट एज ए मैश और द सीव विच फिल्टर द एयर। ये एयर को फिल्टर करने में अपना रोल प्ले करते हैं और जो बड़े बड़े पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं एयर के अंदर, डस्ट पार्टिकल्स, उन्हें रिमूव करने में अपना रोल प्ले करता है। देन सेकंड पोर्शन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी रीजन। रेस्पिरेटरी रीजन कवर रहता है बाय द रेस्पिरेटरी इपिथेलियम। रेस्पिरेटरी इपिथेलियम कंसिस्ट्स ऑफ द सीरोस्ट्रैटिफाइड कॉलमनर इपिथेलियम एंड ग्लैंड सेल्स। ग्लैंड सेल्स में 2 टाइप की ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट होती है। वन इज द म्यूकस सेल्स एंड अनदर इज द सेरस सेल्स। जो म्यूकस सेल्स होती है दे प्रोड्यूस ए विस्ड फ्लूइड कॉल्ड द म्यूकस। उनसे एक जो है चिपचिपा पदार्थ जिसे हम कहेंगे या फ्लूइड उससे निकलता है जिसे हम म्यूकस कहते हैं। और जो सेरस सेल्स होती है दे प्रोड्यूस ए वाटरी फ्लूइड। जैसे कभी जब हमारी रनिंग नोज होती है तो कभी कभार जुकाम के वक्त जब एलर्जी हो जाती है तो दैट वाटरी फ्लूइड ड्रेन्स कंसिस्टेंटली फ्रॉम आवर नोज एंड दैट वाटरी फ्लूइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेरस सेल्स। जो रेस्पिरेटरी रीजन होता है इट एक्ट्स एज द एयर कंडीशनिंग एंड एयर फिल्टरिंग यूनिट। ये हमारे एयर को कंडीशन करता है यानी उसका टेम्परेचर रेज करता है, वाटर कंटेंट दैट मीन्स वाटर वेपर उसमें रेज करता है और उसके साथ फिल्ट्रेशन का भी काम करता है। देन द थर्ड रीजन इज द ऑल्फैक्टरी रीजन। ऑल्फैक्टरी रीजन जो नेजल चैम्बर्स का हिस्सा होता है इट इज लाइनेड बाय द ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम। ऑल्फैक्टरी इपिथेलियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ स्मेल। जो हम सेंस ऑफ स्मेल जो डिटेक्ट कर पाते हैं यानी कई तरह की जो हम स्मेल डिटेक्ट कर पाते हैं दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑल्फैक्टरी रीजन। फ्रॉम द वॉल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रीजन 3 bony ridges arise।
यानी जो वॉल्स ऑफ ऑल्फैक्टरी रीजन होता है उसमें 3 बोनी रिजेस अराइज होती है, दे आर कॉल्ड द कॉन्के। इसके साथ ऑल्फैक्टरी रीजन में जो है पैरानेजल साइनसेस भी प्रेजेंट होते हैं। दीज आर द कैविटीज प्रेजेंट इन द फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमॉइड एंड सुफेनाइड बोन्स। यानी हमारे नेजल चैम्बर के अंदर जो फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमॉइड एंड सुफेनाइड बोन्स होती है उनमें डिप्रेशंस और रिजेस प्रेजेंट होते हैं, विच आर कॉल्ड द पैरानेजल साइनसेस। दीज पैरानेजल साइनसेस जो है ये कवर रहते हैं बाय द म्यूकस मेम्ब्रेन विच प्रोड्यूस द म्यूकस, और जो रेस्पिरेटरी रीजन की तरफ फ्लो होता है। इसके बाद जो नेजल चैम्बर है इट ओपन्स इनटू द फेरेंक्स थ्रू द नासोफेरेंक्स। ये फेरेंक्स में ओपन होता है थ्रू द नासोफेरेंक्स बट विद द हेल्प ऑफ इंटरनल नैरिस, जिन्हें हम कोने भी कहते हैं। यानी इंटरनल नैरिस जो है वो नेजल चैम्बर को कनेक्ट करते हैं विद द फेरेंक्स थ्रू द नासोफेरेंक्स। देन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर रेस्पिरेटरी ट्रैक इज द फेरेंक्स। फेरेंक्स जो होता है इट इज अ वर्टिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो तकरीबन 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो फेरेंक्स होता है इट इज अ कॉमन पैसेज जहां पे जो एलिमेंट्री कैनल एंड द रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी कॉमन होता है दोनों के लिए। एंड इट इज जस्ट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। इसके जो है मेन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जो होता है दैट इज द ओरोफेरेंक्स। यहाँ पे हमारा जो है ओरल कैविटी कनेक्ट होता है फेरेंक्स के साथ। सिमिलरली इसका दूसरा पोर्शन जो होता है दैट इज द नासोफेरेंक्स, जहाँ से नेजल चैम्बर्स कनेक्ट होते हैं फेरेंक्स के साथ। देन द थर्ड पार्ट इज द लैरिंगोफेरेंक्स, जहाँ से फेरेंक्स लैरिंक्स के साथ कनेक्ट होता है। देन द नेक्स्ट पार्ट इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स इज आल्सो कॉल्ड एडम्स एप्पल और वॉइस बॉक्स। लैरिंक्स को हम एडम्स एप्पल भी कहते हैं और इसे हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें वॉइस प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। जो हम वॉइस प्रोड्यूस करते हैं वो हम इसी से प्रोड्यूस करते हैं। लैरिंक्स जो है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है मेल्स में एज कम्पेयर टू फीमेल्स। आप यहाँ पे देख सकते हो जो मेल्स होते हैं यहाँ पे ये प्रोमिनेंट होता है, बाहर से हम उसको देख सकते हैं, तो फीमेल्स में ये ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होता है। और प्यूबर्टी से पहले जो गर्ल्स और बॉयज़ होते हैं उनमें ये इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, दैट मीन्स ये दिखाई नहीं देता है। तो ये प्यूबर्टी के बाद इसमें ग्रोथ होती है। जो लैरिंक्स होता है इट सेपरेट्स द फूड पाइप एंड द विंड पाइप। ये फूड पाइप और विंड पाइप को सेपरेट करता है। इट इज अ कार्टिलेजनस ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। ये कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर होता है और यहाँ से ये जो है ये फेरेंक्स के साथ कनेक्ट होता है थ्रू ए स्लिट कॉल्ड द ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के बिल्कुल ऊपर अगर हम लैरिंक्स में देखें अपोजिट टू यूविला, वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है विच इज कॉल्ड एपिग्लॉटिस। ज्यूरिंग स्वेलविंग जब हम स्वेलो करते हैं द लैरिंक्स मूव्स अपवर्ड्स एंड फिक्स इनटू द एपिग्लॉटिस, यानी एपिग्लॉटिस उसके अंदर फिक्स हो जाता है एंड क्लोजेस द ग्लॉटिस, ताकि जो फूड या वाटर है वो जो है विंड पाइप के अंदर न जा सके। क्योंकि अगर जो फूड है वो विंड पाइप के अंदर चला जाता है इट कैन बी फैटल, इससे डेथ हो सकती है इंसान की। तो इसलिए इसके ऊपर ये फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जो होता है इट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर इनटू द विंड पाइप। लैरिंक्स के बाद आता है ट्रैकिया। इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रन्स फ्रॉम द लैरिंक्स अप टू द लंग्स। ये लैरिंक्स से लंग्स तक रन होता है। लेकिन जो ट्रैकिया होता है विच इज आल्सो कॉल्ड विंड पाइप, इसके अंदर हाफ सी शेप्ड जो है बोन्स प्रेजेंट होती है। दीज हाफ सी शेप्ड बोन्स प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। ये उसे कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है। जो लेंथ होती है ट्रैकिया की दैट इज जस्ट 11 सेंटीमीटर, वो 11 सेंटीमीटर होता है। जब ट्रैकिया हमारे थोरेसिक कैविटी में पहुंचती है इट डिवाइड्स इनटू 2 ब्रांचेस विच आर कॉल्ड ब्रोंकाई। उन्हें हम ब्रोंकाई कहते हैं, दैट इज द लेफ्ट ब्रोंकस एंड द राइट ब्रोंकस। राइट ब्रोंकस एंटर्स इनटू द राइट लंग और लेफ्ट ब्रोंकस जो है वो लेफ्ट लंग के अंदर एंटर हो जाता है।
राइट ब्रोंकस जब राइट लंग के अंदर एंटर हो जाता है, इट डिवाइड्स इनटू 3 लोबर और 3 सेकेंडरी ब्रोंकाई। सिमिलरली जो लेफ्ट ब्रोंकस होता है, ये लेफ्ट लंग के अंदर एंटर होके इट डिवाइड्स इनटू 2 लोबर और द 2 सेकेंडरी ब्रोंकाई। देन द secondary bronchi in both the lungs divides into the tertiary bronchi. Then tertiary bronchi divide into the bronchioles. जो bronchioles होते हैं वो further divide होते हैं into the small tubules called the terminal bronchioles. जो terminal bronchioles है then they divide into fine respiratory bronchioles. The respiratory tubules जो है वो divide होते हैं into fine tubules called the alveolar ductus. ये जो alveolar ductus है they lead into spherical chambers, blind chambers called the alveolar sacs. In alveolar sacs के अंदर there are small spherical structures or the chambers which are called alveoli. So alveolus is the actual site जहां पे exchange of gases होता है। जो alveoli का स्ट्रक्चर है वो हम लेटर ऑन जो है लंग्स में जहां पढ़ेंगे तो लंग्स के अंदर उसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और द कंडक्टिंग पोर्शन। इसके बाद स्टार्ट होता है दैट इज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है दे आर कॉल्ड एज लंग्स। हमारी बॉडी के अंदर 2 लंग्स होते हैं, वन इज द राइट लंग एंड अनदर इज द लेफ्ट लंग। ये लोकेट रहते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर। थोरेसिक कैविटी इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। जो बैक साइड होता है थोरेसिक कैविटी का वहां पे ये कवर रहती है बाय द थोरेसिक वर्टेब्रे, और लेटरल साइड्स में यानी साइड से इट इज कवर्ड बाय द थोरेसिक रिब्स, और आगे से ये कवर रहती है बाय द स्टर्नम, एंड फ्रॉम द बेस ये कवर रहती है बाय डायफ्राम। तो इस तरीके से जो थोरेसिक कैविटी होती है इट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द साइड्स। हमारे जो लंग्स है दे रेस्ट ऑन द डायफ्राम, वो डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करते हैं, और ये जो राइट लंग एंड लेफ्ट लंग आर प्लेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ आवर हार्ट, यानी हार्ट के एक साइड में राइट लंग होता है और दूसरे साइड में लेफ्ट लंग होता है। हमारे जो लंग्स होते हैं ये जो है कॉनिकल शेप के होते हैं। उनका जो अपर साइड होता है, उनका जो एपेक्स होता है दैट इज कॉनिकल, और जो बेस होती है वो कनकेव होता है और ब्रॉड होता है। उनकी जो आउटर सरफेस होती है दैट इज स्मूथ एंड शाइनी। जो लंग्स की आउटर सरफेस होती है दैट अपीयर्स टू बी स्मूथ एंड शाइनी, और जब एक बच्चा पैदा होता है तो लंग्स का जो कलर होता है नेचुरल कलर दैट इज पिंक कलर के हमारे लंग्स होते हैं। लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ इनका कलर पहले ग्रे हो जाता है एंड देन दे टर्न इनटू ब्लैक कलर। खासकर जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग्स जल्दी ब्लैक हो जाते हैं। तो हमारे जो लंग्स होते हैं दे आर स्पॉन्जी, और ये कवर रहते हैं फ्रॉम द आउटर साइड बाय अ लेयर कॉल्ड द प्लूरा। प्लूरा जो होता है इट कंसिस्ट ऑफ 2 लेयर्स, इनर विसरल प्लूरॉन एंड आउटर पैराइटल प्लूरॉन। जो विसरल प्लूरॉन होता है ये स्मूथ होता है एंड इट रिमेन्स अलोंग द सरफेस ऑफ लंग्स, ये बिल्कुल लंग्स के साथ चिपका रहता है। और इसके बाद जो आउटर प्लूरॉन होता है थोड़ा सा हार्ड होता है इंटरनल प्लूरॉन से, और ये कंटिन्यूस रहता है एंड रिमेन्स अटैच्ड विद द डायफ्राम एंड विथ आवर थोरेसिक वॉल विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यानी ये कनेक्टिव टिश्यू की मदद से हमारे या थोरेसिक वॉल के साथ कनेक्टेड रहता है और नीचे से जो है डायफ्राम के साथ कनेक्टेड रहता है। इन 2 प्लूरल लेयर्स के बीच में एक थिन लेयर ऑफ फ्लूइड प्रेजेंट होता है विच इज कॉल्ड द प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल फ्लूइड जो है इट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। जब हमारे लंग्स एक्सपैंड होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो उस दौरान जो इन 2 लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन हो पाती उस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने में ये अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो प्लूरल कैविटी होती है उसमें जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो लंग्स के अंदर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उससे कम रहता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स जो है वो हमेशा इन्फ्लेटेड रहते हैं, दे डू नॉट कोलैप्स, वो कोलैप्स नहीं होते हैं।
लंग्स के अंदर हमने ऑलरेडी पढ़ा, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होते हैं दे डिवाइड इनटू फाइन ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द एल्वियोलर डक्ट्स, और जो एल्वियोलर डक्ट्स होते हैं दे लीड इनटू द ब्लाइंड चैम्बर्स कॉल्ड द एल्वियोलर सैक्स। एल्वियोलर सैक्स के अंदर देयर आर स्मॉल स्फेरिकल चैम्बर्स कॉल्ड द एल्वियोलाई। तो इस तरीके से जो लंग्स के अंदर जो डक्ट्स होते हैं और जो एल्वियोलर सैक्स होते हैं दे अपीयर टू बी द बंचेस ऑफ ग्रेप्स, जैसे बंच ऑफ ग्रेप्स होते हैं उनके जैसा ही स्ट्रक्चर होता है। सो जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि जो एल्वियोलाई होते हैं दे आर द एक्चुअल साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज, यहीं पे गैसियस एक्सचेंज होता है। एल्वियोलाई जो है वो चारों तरफ से ब्लड वेसल्स से घिरे होते हैं, यानी हमारे लंग्स के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरीज आती है दे डिवाइड इनटू फाइन कैपिलरीज, और वही कैपिलरीज हमारे एल्वियोलाई के चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। तो यहाँ पे जो एल्वियोलाई के अंदर गैस है और ब्लड है उसके बीच में गैसियस एक्सचेंज होता है। जो कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड होता है दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम द आयर ऑफ द एल्वियोलाई जस्ट बाय 2 लेयर्स, वो जस्ट 2 लेयर्स से सेपरेट रहता है। वन इज द कैपिलरी एंडोथेलियम एंड अनदर इज द एल्वियोलर एपिथेलियम, यानी उनके बीच में 2 ही लेयर्स होते हैं। एक तो जो कैपिलरीज है उनका एंडोथेलियम प्रेजेंट होता है और जो एल्वियोलाई है उनका एपिथेलियम प्रेजेंट होता है, लेकिन इसकी जो थिकनेस होती है दैट इज वेरी वेरी फाइन, वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिसकी वजह से जो ब्लड और आयर है उसके बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ईजिली विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की मदद से इनके बीच में जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इस तरीके से जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अपना रोल प्ले करता है। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारा ये जो सेकंड वीडियो है दैट इज़ द रेस्पिरेशन, तो इसको भी ज़रूर देखें। थैंक यू।